घर आजा परदेसी कोटदार बुला रहा है। नमस्कार, मैं रामजी मदेसिया। आप देख रहे हैं अपना विचार मंच। आजकल सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड चला है और कल का पेपर में भी खूब छप कर चला था। खूब पेपर में भी खूब वही लोग लूट रहे थे, पढ़ रहे थे। तो एक पुराना गाना याद आ गया। उसने कहा, एक पुराना गाना है कि घर आजा परदेसी गांव बुला रहा है। उसी पर एक पत्रकार ने अमर उजाला के एक पृष्ठ पर छपा है कि घर आजा परदेसी कोटदार बुलाया रे। घर आजा परदेसी कोटदार बुलाया रे। जानते हैं, इसलिए एक महिला फोन कर रही है अपने पतियों के पास। कोई देश विदेश रह रहा है कमाने के लिए, तो फोन कर रही है कि घर आप आ जाइए, इसलिए कि ई केवाईसी चल रहा है। कोटदार रोज रोज कह रहा है, बुला रहा है, कह रहा है कि केवाईसी करा लो। ई केवाईसी नहीं होगा तो तुम्हारा यूनिट कट जाएगा और गले से वंचित हो जाएंगे। तो बहुत लोग बाहर से गांव आ गए हैं, प्लान कर रहे हैं, और बहुत लोग ई केवाईसी के चलते विदेशों में फंसे हुए हैं। तो विदेश में जो फंसे हुए हैं उनकी तो इस समय स्थिति खराब है। अगर वो आएंगे फिर जाएंगे तो आने जाने के भी पूरा खर्चा उर्चा। तो ये सरकार की पॉलिसी है, सरकार ने एक पॉलिसी बनाया है ई केवाईसी कराने के लिए, और वह होना भी चाहिए। ई केवाईसी का मतलब ये होता है कि परिवार में एक राशन में और 5 यूनिट है तो 5 यूनिट जीवित है कि नहीं है। अगर यहाँ नहीं है कि दूसरी जगह विस्थापित हो और दूसरी जगह भी लाभ ले रहा है तो एक जगह ही उसको लाभ मिलेगा। इसलिए ई केवाईसी सरकार करा रहा है। मैं इस सरकार की योजना की, सरकार की पॉलिसी से मैं सहमत हूं कि किसी प्रकार का डाउट नहीं है। इसलिए कि कुछ लड़कियां हैं जिनकी शादी हो गई है, वो अपने ससुराल चली गई हैं और मायके में उसके नाम है, तो मायके वाले भी उसके लाभ ले रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके राशन कार्ड में अभी तक नाम नहीं है, वह आपके ब्लॉक और तहसील के चक्कर काट रहे हैं और उनकी यूनिट नहीं जुड़ रही है, वह राशन से वंचित है। तो गवर्नमेंट ने ये कहा है कि भाई जो लोग हैं वो सब लोग ई केवाईसी कराएंगे तो ये हमें सत्यापित हो जाएगा, हमें ये प्रमाणित होगा कि ये लोग जीवित हैं या ये हकदार है। अगर गलत जो लोग होंगे तो उनका होगा नहीं। ऐसे ही यूनिट जब कम होगा तो वंचित लोग हैं उन्हें उसकी भागीदारी मिलेगी, उसका वो लाभ मिलेगा। इसीलिए गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाया है। तो जो भी लोग हैं अपने सस्ते गले सरकारी दुकान पर जाइए और धल्ले से ई केवाईसी कराइए। और ई केवाईसी का भी कार्यक्रम कुछ दिन चलेगा। और एक चीज और है, लोगों में जो दिमाग में खटपट बैठा हुआ है, जो विदेशों में जो लोग फंसे हुए हैं उनका क्या होगा, तो गवर्नमेंट इसका भी एक जरूर कुछ ना कुछ व्यवस्था बनाएगी। ऐसा नहीं है कि वो वंचित हो जाएंगे, लेकिन जरूर अगर वो आने के लिए सक्षम है तो ये पुरान एक कहानी है, जो पहले आया वो पहले पाया, बाद में क्या होगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो अगर जो सक्षम है, जो आने वाले लोग हैं, तो जरूर जाकर अपनी केवाईसी करा लीजिए।